Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंद व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा, वृंदावन चंद्र राधे, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा, वृंदावन चंद्र राधे, जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय, जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय 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 प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, 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 हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुगाधार्य हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो कल हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में भगवान किस तरह से अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और श्रीमद् भागवतम ही हमारे जीवन का सबसे सुंदर लाभ है वो हम सुने। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि और शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए। सूत गोस्वामी का आगमन देखा और सूत गोस्वामी से उन्होंने 6 प्रश्न पूछे कि जीवों का कल्याण कैसे होता है, आत्मा का कल्याण कैसे होता है, भगवान ने जन्म क्यों लिया इस भौतिक जगत में देवकी और वसुदेव के घर पे, और भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, भगवान के कौन कौन से अवतार हुए और भगवान के संसार से जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली। उसके उपरांत हमने इस संसार में किस तरह से भगवान का वास्तविक स्वरूप जो है आज हमारे साथ भागवतम के रूप में है उसको देखा। और नारद मुनि और वेद व्यास जी का मिलन हुआ। वेद व्यास जी ने बहुत सारे शास्त्रों को लिखा लेकिन फिर भी उनको कोई आनंद नहीं आया। तो नारद मुनि ने जो कि भक्ति के अवतार हैं उन्होंने बताया कि जब तक प्रेम का प्रदर्शन नहीं करेंगे, भगवान के प्रेम की लीलाओं को नहीं बताएंगे, तब तक तो ना आपको संतोष मिलेगा और ना ही उसको पढ़कर जीवों को संतोष मिलेगा। महाभारत के अंत में किस तरह से दुर्योधन को चांदे तोड़ के वहां पर नदी के किनारे पे बैठे हुए थे और वहां पर अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य का आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि हम अब भी हारे नहीं हैं, तो हम अभी भी जीत सकते हैं। अश्वत्थामा को राज तिलक करा के अश्वत्थामा को सेनापति बनाया गया और वहां पर जाकर पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए उन्होंने मार डाला, जिसको देखकर हमने परीक्षित महाराज की जो 3 पीढ़ियों की माताएं हैं उनका रिएक्शन कैसा था, किस तरह से एक माता जो कि द्रौपदी है उनके पुत्रों की हत्या हुई है इतनी बेदर्दी के साथ, फिर भी द्रौपदी जो है वो चरणों पे गिरकर कहती है मुच्यतामेष ब्राह्मणों नितराम गुरु, कि मैं जिस दुख को सह रही हूँ अपने पुत्रों की मृत्यु का, मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माता कृपी भी उसी दुख को सहे, तो कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। द्रौपदी महारानी के इस सुंदर त्याग के विषय में श्रवण किया। उसके बाद उत्तरा जो कि परीक्षित महाराज की माता हैं, उनके गर्भ पे जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, उस ब्रह्मास्त्र की पीड़ा को ना सह करके वो भगवान की शरण में आती हैं कि भगवान यत्र मृत्यु परस्परम, जिनके सामने मृत्यु आ जाती है वो केवल आप ही उनका रक्षण कर सकते हैं। और भगवान किस तरह से पांडवों को और उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं उनके विषय में सुना। और उसके उपरांत किस तरह से कुंती महारानी भगवान की बुआ भगवान को प्रणाम करती हैं, किस तरह से स्तुति करती हैं, उनके विषय में सुना। और उसको
श्रवण करके हम ये देखते हैं कि कुंती महारानी भगवान से कहती हैं कि आपने जितनी कृपा मुझ पर की है उतनी तो अपनी माता के ऊपर भी नहीं की। आपने मेरे पुत्रों को भी रक्षा की, सदैव हमारी हर विपदा से रक्षा की, मेरे पुत्रों को बचाया। इसलिए मैं आपकी बहुत कृपा मैं आपकी कृपा को बहुत तीव्रता से महसूस करती हूँ। और भगवान हस्तिनापुर से क्योंकि जा रहे हैं तो कुंती महारानी भगवान से कहती हैं कि ये जो हस्तिनापुर की धरती है, जो आज इतनी सुंदर लग रही है, इतनी हरी भरी लग रही है, आपके चले जाने के बाद ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगी। आप तो ऐसा है, आपका होना हमारे जीवन में सूर्य की तरह है। जब सूर्य होता है तो जीवन में प्रकाश होता है, और जब सूर्य चले जाते हैं तो फिर जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है। उसी तरह से शास्त्र भी कहता है, श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। अगर हमारे जीवन में कृष्ण है तो ही हमारे जीवन में प्रकाश है, वरना केवल माया है, और उस माया के राज्य में केवल अंधकार ही अंधकार है। तो कुंती महारानी कहती है, आपकी इस कथा लीला को जो व्यक्ति गाता है, सुनता है, गुनगुनाता है, स्मरण करता है, अनुमोदन करता है, वो बहुत जल्दी ही निश्चित रूप से आपके चरण कमलों की ओर आता है। लेकिन मेरा ऐसा वियोग है, मेरी ऐसी चिंता है कि जब मैं आपके विषय में सोचती हूँ कि आप हस्तिनापुर में रहो, तो आप अगर हस्तिनापुर में हमारे साथ रहोगे तो वहाँ द्वारिका में भी तो मेरे ही हैं, मेरे भाई हैं, वसुदेव जी, मेरी भाभी हैं, और आपकी सारी पत्नियां हैं, उनसे मेरा इतना प्रेम है। तो यहाँ पर आप होते हो तो मुझे लगता है आपका जो विछोह है, आपका विरह, वो सब नहीं सह पाएंगे। और जब आप उधर चले जाते हो तब मुझे मेरी और मेरे पुत्रों की दशा का याद आता है कि फिर आप उधर हो तो हमारा क्या होगा। तो इसके लिए मेरी मति जो है वो ऐसा लगता है, आप ऐसा करो ना, कुछ आप एक कृपा करो कि ये मेरी जो मति है ना, घड़ी का जो पेंडोल होता है ना, उसकी तरह ऐसे होती जाती है। ऐसा लगता है कि इधर आओ कृष्ण, वापस लगता है नहीं उधर जाओ, ऐसा लगता रहता है। तो मेरा मन कभी यादवों की ओर जा रहा है तो कभी पांडवों की तरफ जा रहा है। आप ऐसा करिए, स्नेह स्पाश इमम छिंदी, आप इस स्नेह के पाश को भेद दीजिए, खत्म कर दीजिए, जो पांडवों की ओर है और यादवों की ओर है। तो मानो कुंती महारानी से कृष्ण पूछते हैं, अच्छा तो आप चाहती हो कि यादवों के प्रति जो आपका प्रेम है वो भी खत्म हो जाए और पांडवों के प्रति जो स्नेह है वो भी खत्म हो जाए? तो यादवों में तो मैं भी आता हूँ, मैं भी तो यादवों में ही हूँ ना, तो आप चाहती हो कि मेरे प्रति भी आपका प्रेम ना बढ़े? तो बहुत ही सुंदर कुंती महारानी कहती हैं कि मैं तो ये चाहती हूँ कि जिस तरह से गंगा की अविरल धारा समुद्र में गिरती है, बिना रोक टोक आती है और तीव्रता के साथ समुद्र में चली जाती है, वैसे ही मेरे मन में अगर कोई विचार आए ना तो खाली आपका विचार आए। मेरे मन में केवल आपका ही स्नेह रहे। मैं ये ना सोचूं कि आप ऐसा करो तो मुझे खुशी मिले, आप मेरे पास रहो तो मुझे खुशी मिले, या यादों के पास रहो मुझे खुशी मिले। नहीं, मेरी इच्छा पूरी करने से आप जो है ना, मेरी इच्छा पूरी करो, उससे मुझे खुशी मिले, मैं ये नहीं चाहती हूँ। बल्कि मैं चाहती हूँ आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी इच्छा जो भी है उसी से मुझे आनंद मिले, बस मैं ये चाहती हूँ। आपको चाहे यहाँ रहना है, चाहे वहां रहना है, चाहे क्या करना है, जो भी करना है, मेरे संतान को, जैसे कल हमने पढ़ा, जितना भी दुख देना है, जो भी देना है, आपको किसमें खुशी मिलती है, बस मेरे मन को ऐसा बना दो कि मैं आपकी खुशी में खुश रहना सीख जाऊं। वास्तव में ना, संसार में जीव इसीलिए परेशान होता है क्योंकि वो भगवान की खुशी में खुश नहीं रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है, होगा तो वही जो होना है, और अगर उसको हम भगवान की इच्छा समझकर आनंद से जीते, हाँ वही कृष्ण की इच्छा है, क्योंकि उसको स्वीकार तो करना ही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है।
जिसको भगवान जिलाना चाहते हैं उसको जिंदा रखते हैं, जिसको ले जाना चाहते हैं उसको लेके जाते हैं। जो सुख हमें भाग्य से मिलता है उसको हमें मिलता है, जो नहीं मिलता है तो जो भी है हो रहा है, अगर हम उसको भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है गुजारना। लेकिन अगर हम रोज कंप्लेन करेंगे भाई तुम ऐसा नहीं करना, भगवान ऐसा नहीं करना, तो फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वे कहते हैं कि ये यादव और पांडव तो केवल नाम से, इनका मेरे शरीर से रिश्ता है। पांडव मेरे पुत्र हैं इसलिए मेरा रिश्ता है, और यादव क्योंकि मेरा मैका है इसलिए मेरा संबंध है। लेकिन ना तो मैं यदुवंशी हूँ या मैं कुरुवंशी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा का संबंध केवल तुम्हारे साथ है। ममई वांछ जीव, तो आत्मा का शरीर के साथ तो कोई संबंध नहीं है और कोई महत्व भी नहीं है इन बातों का। तो जो समस्त कारणों के कारण तो आप हो, तो मेरा प्रेम सदैव आपके चरणों में बना रहे। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वंशी विष्णु, मैं श्रेष्ठ, हे दुष्ट राजाओं का विनाश करने वाले, हे जगत गुरु योगेश्वर, मैं बस कुछ नहीं आपको देने के लिए, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, इसलिए कहती हैं हे कृष्ण कृष्ण सखा विश्वा, मुझे कुछ नहीं आता। गोविंद गो द्विज सुरा, में आप गोविंद हो, आप ऋषिकेश हो, इंद्रियों को आनंद देने वाले हो, योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। मुझे कुछ नहीं आता, इसके लिए मैं अब क्या करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, आपको सरेंडर करती हूँ, आपको जो पसंद लगता है वो करिए। और जब ऐसी प्रार्थना कुंती महारानी की भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और इस प्रार्थना को सुनकर भगवान अपना जाना कैंसिल कर देते हैं। भगवान की पूरी जाने की तैयारी हो गई है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो कृष्ण ने पूरी तैयारी कर ली थी जाने की, और रथ पे भी बैठ गए थे। इतने ब्रह्मास्त्र आए थे और भगवान की जैसे ही स्तुति की है कुंती महारानी ने, भगवान ने सोचा बस इतना प्यार करती है बुआ मेरी, और भगवान तो प्रेम भिखारी है, प्रेम मांगते रहते हैं, जहाँ देखते हैं प्रेम है वहीं ले जाते हैं। हरि बोल, इको बैठते। सो कृष्ण ने सोचा बस मुझे बुआ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरे जाने से तो उनको बहुत ज्यादा दुख मिले। तो इस प्रार्थना को सुनकर एक बार महाराज बता रहे थे कि हमारा हृदय जो है ना, उसमें भी भगवान तो रहते ही हैं। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। लेकिन हृदय के अंदर इतनी गंदगी है कि भगवान कभी कभी सोचते हैं कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, अच्छी जगह नहीं है, ये कोई सही नहीं है, अभी मुझे यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी कुंती महारानी की तरह स्तुति करनी चाहिए। जब हम भी कुंती महारानी की तरह भगवान को स्तुति करेंगे तो हमारे जो हृदय को भगवान छोड़ के जाने का डिसीजन ले रहे हैं वो कैंसिल कर देंगे, और हम बोलेंगे हमें तो ऐसी प्रार्थना करनी नहीं आती। तो आचार्य जब कहते हैं कि आपको ऐसी नहीं आती, आप उसी को रख लीजिए। जब हम इन्हीं महान शुद्ध वैष्णवों की प्रार्थनाओं को रखते हैं तो और भगवान के सामने गाते हैं, तो भगवान को उन्हीं भक्तों की याद आती है कि मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते थे, तो उन्होंने कितने अच्छे से सुंदर प्रार्थनाएं की हैं। तो हमें भी उनकी कृपा के कारण हमें भी भगवान अपना प्रिय बना लेते हैं। तो यहाँ से भगवान ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। अब क्या हुआ, ये युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत सारी मृत्यु हुई थी। ऐसा कहा जाता है सारे कौरवों की, करोड़ों 66,000 कौरवों की, 66 करोड़, बहुत सारे कौरवों
की मृत्यु हुई थी। और फिर जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ है तो जितने लोगों की मृत्यु हुई थी उनके लिए पिंडोक क्रिया, जैसे श्राद्ध क्रिया होती है या फिर जनांजलि देते हैं ना, वो देने की क्रिया करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज और सब पांडवों को बताया। कृष्ण भी बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद हमें श्रद्धांजलि अवश्य देनी चाहिए, पिंडोदक क्रिया जो होती है वो जरूर करनी चाहिए। उस समय जो हस्तिनापुर था उसकी दशा क्या थी? हर घर से क्रंदन की आवाज आ रही थी, हर घर में मृत्यु का मातम छाया हुआ था, हर स्त्री विधवा के स्वरूप में थी, हर माता अपने पुत्रों के लिए रो रही थी, क्योंकि सारे जितने ये महाभारत का जो युद्ध था उसमें इतनी सारी हत्या हुई थी। हर ओर से विधवाओं की चीखें आ रही थी, माताओं की गोद उजड़ने की, बहनों की अपने भाइयों के लिए इतना मातम छाया हुआ था। और सब लोग जितनी भी स्त्रियां थी, क्योंकि वहां पर सारे पुरुषों की मृत्यु हो गई थी, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं सिर्फ 5 पांडवों के अलावा कोई नहीं बचेगा। तो जब इतनी सारी भयंकर जब स्थिति थी, हम सोच सकते हैं हर घर से क्रंदन आ रहा था और सब लोग गंगा के किनारे गए और सब जलदान कर रहे थे, नाम ले लेकर ब्राह्मण जो है वो पिंडोदक क्रिया करा रहे थे। सबकी क्रिया हो गई, जितने जितने मृत्यु हुई थी जिनकी। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो गंगा जल में थोड़ा आगे घुटनों तक पानी आता है ना, वहां पर आके वो श्रद्धांजलि और जनांजलि दे रहे थे। तो वहाँ कुंती महारानी जो है ना वो भी आगे जाती है वहां तक जहाँ पानी है, और युधिष्ठिर महाराज के कान में कहती है कि बेटा करण के नाम की भी श्रद्धांजलि दो। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते, माता करण के नाम की श्रद्धांजलि मैं क्यों दूं? वो दुष्ट, मैं उस वो हमारा लगता ही क्या है, मैं क्यों उसके लिए श्रद्धांजलि करूं? तब कुंती महारानी ने पहली बार इस भेद को खोला कि करण तुम्हारा भाई है युधिष्ठिर, वो मेरा पुत्र है। और जब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे सुना तो उनको इतना क्रोध और दुख हुआ। उन्होंने कहा, माता आपने पूरा जीवन मुझे ये बताया नहीं कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उसके कारण इतना बड़ा अपराध हो गया हमारे हाथों से। अगर आपने हमें ये बता दिया होता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है तो कदाचित ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। और आपके चुप रहने के कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, इसीलिए मैं सारी स्त्री जाति को ये श्राप देता हूँ कि आइंदा वो कोई भी बात अपने पेट में संभाल के नहीं रखेगी। एक कुंती महारानी के इस भेद को छुपाने के कारण आज स्त्रियों की ये दशा है कि कोई बात भी छुपा सकती नहीं है, हर कोई दूसरे को बता ही देती है, भले कितना ही बताने के टाइम तो बोले देखो मेरी सीक्रेट बात है किसी को बताना नहीं, और फिर वो भी दूसरी को बता के देखो किसी को बताना नहीं। ऐसे करते करते जितनी भी होती है ना सबको पता होता है, लेकिन वो सोचती है कि किसी को बताया नहीं होगा। लेकिन ये तो श्राप है ना कि पेट में रहती नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि स्त्रियों को ना अपने सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए। लेकिन ऐसा है कि स्त्री तो एक योनि है, हम सब जो है वो भगवान की शुद्ध आत्माएं हैं। जब हम इस लेवल पे आते हैं ना फिर हमको ये श्राप और ये सब असर नहीं करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जब सुनते हैं बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर की स्थिति को देखते हैं कि हर जगह दुख है, हर जगह मातम है, हर जगह मृत्यु का क्रंदन है, और सोचते हैं ये युद्ध मेरे कारण हुआ, मैं हत्यारा हूं और मेरे ही कारण ही हर जगह पर एक क्रंदन हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा नहीं देखो आप तो राजा हो, राजा का ये कर्तव्य है कि अगर राज्य में अधर्म होता है तो उस राजा को तो अधर्म का मुकाबला करना चाहिए। बोला मैं राजा थोड़ी था, मुझे तो राज्य मिला नहीं था, हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन था और प्रजा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी
मैं राजा नहीं था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी युद्ध करने की। मैंने तो गलत काम किया जो मैंने युद्ध किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आज जितने घरों से ये रोने की आवाज आ रही है ना, उसका मैं कारण हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इनके मन को शांत करना चाहिए। अब कृष्ण है, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, त्रिलोकी के नाथ है, वो युधिष्ठिर महाराज के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं और उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं देखो, अगर आपको लगता है ना कि पाप हुआ है तो भी अश्वमेध यज्ञ करने से पाप जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे हम पुण्य करते हैं उससे पाप खत्म होता है, प्रायश्चित होते हैं ना, ये पाप करो तो ये प्रायश्चित करो, ये पाप करो। तो बहुत सारी हत्या हुई है, आप यज्ञ करो तो पाप नष्ट हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं अब आप चिंता मत कीजिए, आपके पाप नष्ट हो जाए। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हे कृष्ण, मुझे बहलाओ मत, मुझे भड़काइए मत माधव। आप मुझे ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं आप मुझे ये बताइए कि शराब का घड़ा अगर शराब से ही धोया जाए तो क्या साफ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिस बर्तन में शराब रखी है वो अगर गंगा जल से भी 1000 दफा धोया जाए ना तो भी वो पवित्र नहीं होता है। और आप मुझे ये बताइए कि एक पाप किया है इतने सारे जीवों का हत्या करके, दूसरा पाप हो रहा है यज्ञ में पशु की बलि देकर, तो एक पाप के बाद दूसरा पाप करेंगे तो क्या हमारे पाप नष्ट होंगे बल्कि बढ़ेंगे? आप मुझे बहलाइए मत। तो कृष्ण ने सोचा मेरी बात तो असल में क्या है, युधिष्ठिर महाराज बड़े थे, कृष्ण आयु में छोटे थे और हमेशा कृष्ण को भगवान की तरह नहीं, छोटे भाई अर्जुन की तरह ट्रीट करते थे। तो कृष्ण ने सोचा मुझसे तो मान नहीं रहे हैं, तो कृष्ण ने दूसरे सारे ऋषियों को बुलाया। वहां पर धौम्य ऋषि आए, पर्वत मुनि आए, नारद मुनि आए, वेद व्यास जी वहां पर आए। सब ने समझाया युधिष्ठिर महाराज को कि ये आपका पाप नहीं है, बल्कि ये तो धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था, ये युद्ध होना जरूरी था, ये भगवान की इच्छा से हुआ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज मान ही नहीं रहते। अब कभी कभी हमारे मन में आता है ना, युधिष्ठिर धर्मराज थे, तो अगर युधिष्ठिर धर्मराज हैं तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों सुनाई? दोनों भाई हैं, धर्म अर्जुन धर्म के प्रति था और युधिष्ठिर महाराज भी, लेकिन फिर भी अर्जुन को सुनाई, युधिष्ठिर महाराज को नहीं सुनाई। तो यहाँ पर इसका एक सुंदर उदाहरण मिलता है, उत्तर मिलता है कि भगवान जब ये युद्ध अभी तक नहीं हुआ था, भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में लेकर आए थे ना सेना को, उसी समय अर्जुन ने जो जो क्वेश्चंस किए थे वो अब युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। उस समय तो युधिष्ठिर महाराज को याद ही नहीं आया कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध से सारे जीवों की हत्या हो जाएगी, पाप लगेगा, धर्म का नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। नहीं, ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 में श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने रेज किए हैं। और अर्जुन का जो शोक दुख महाभारत युद्ध से पहले प्रकट हुआ था, उस समय युधिष्ठिर महाराज को तो याद नहीं था, लेकिन आज युद्ध के बाद में महाराजा युधिष्ठिर यही सारे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये सब मेरे कारण हुआ, कुल धर्म नष्ट हुआ, स्त्रियां विधवा हो गई हैं, ये अभी वर्ण संकर होगा, ये होगा। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण समझा रहे हैं। अर्जुन को जब कृष्ण ने समझाया तो श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्कर प्रसादान् मया, मेरा नष्ट हो गया मोह, अब मैं जो बोलोगे वो करूंगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को जितना समझा रहे वो समझ ही नहीं रहे। तो ये क्वेश्चन होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण चाहे और वो ना हो? तो आचार्य गण कहते हैं भगवान चाहते ही नहीं थे कि वो समझे। कृष्ण जो है ना, उसकी एक ही बात है कि कोई बात समझ में नहीं आती उसकी
क्या करता है, कैसे करता है, कुछ हमारी बुद्धि है ना जहाँ खत्म होती है ना, वहां तक इसकी इसको समझा नहीं जा सकता। तो कृष्ण क्या कहते हैं, बाहर से तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज बड़े भैया आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने तो धर्म की रक्षा की है, आप तो धर्मराज हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अंदर में भी तो कृष्ण ही बैठे हुए हैं ना, जैसे कुंती महारानी ने कहा अंतर बहिर्वस्थित, तो बाहर वाले कृष्ण तो बोलते हैं आपने पाप नहीं किया, लेकिन अंदर वाले जो कृष्ण है वो बोलते किया है, क्यों नहीं किया, आप ही के कारण ये युद्ध हुआ है, आप भी युद्ध के कारण है, आप नहीं किया। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण अद्भुत कर्म, कृष्ण के कर्म बहुत अद्भुत हैं, उनकी लीलाएं बहुत अद्भुत हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10:2 में भगवान कहते हैं न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां मुझे कोई नहीं जान सकता, नामे विदु सुरगणा, जो देवता हैं वो भी मुझे नहीं जान सकते। तो हम सोचते हैं शायद देवता तो है ना स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं कृष्ण को समझ। बोला नहीं, नामे विदु सुरगणा प्रभवना महर्षया, मुझे महर्षि भी नहीं समझ सकते। तो अब कृष्ण क्या चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज मुझसे ना समझे, क्योंकि अब कृष्ण किसी और को श्रेय देना चाहते हैं। ऐसा है, एक बात तो आप समझ लो, जो भी अच्छा काम होने वाला है ना वो करेंगे तो कृष्ण, सारे काम जो है ना वो कृष्ण करेंगे। जैसे युद्ध के टाइम पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि मेरे द्वारा ये पहले से ही हो चुका है, धर्म की स्थापना तो हो गई, आपको खाली क्या बनना है, निमित्त बनना है, निमित्त मात्र, खाली बस तुम आगे बढ़ो, एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करो, चलाने वाला तो मैं ही हूँ। तो और भगवान अब जो भी है ना, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ये सब युद्ध करो, काम में करूंगा, नाम तुम्हारा होगा। तो जो भी अच्छे काम है ना वो करते कृष्ण है। आज यहाँ पर भागवत सप्ताह हो रही, कार्तिक के इतने महान जो है ना पर्व में हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, ये करने वाले कौन है, कृष्ण है। आप में या हम में ना तो सुनने की शक्ति है ना बोलने की शक्ति है। यहाँ बैठ के मैं भागवत करूंगी, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। करने वाले तो कृष्ण है ना, अब वो किसी न किसी को माध्यम बनाते। तो अब कृष्ण क्या करते हैं, अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। और आज वो किनको श्रेय देना चाहते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण ना ध्यान से बैठे थे, तो उनको देख के युधिष्ठिर महाराज बोल रहे अरे आप किसका ध्यान कर रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं देखो, जो मुझे स्मरण करते हैं ना मैं उनको स्मरण करता हूँ, ये तो मेरा है, ये यथामम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मुझे स्मरण करता है मैं वैसे डील करता हूँ। तो इस समय भीष्म पितामह मुझे याद कर रहे हैं और मैं उनको याद कर रहा हूँ। तो एक बात याद रखनी है, कभी भले हमारा मन ना लगे, पर हम अगर नाम ले रहे ना तो उसको लगता है कि मेरा नाम ले रहा है। और जब हमको देख लेते ना कि वो मुझे याद कर रहा है, मेरा नाम, तो फिर वो उसका अटेंशन हमारी तरफ आ जाता है। हमारा मन उसमें लगे या ना लगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर आ जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें लगे रहना है प्रयास में, हमें अपने मन की बात नहीं सुननी है। जिसका नाम है ना, यदि उसका मन लग जाएगा तो फिर प्राप्त करने के लिए रहे क्या। मन अगर कृष्ण काम में लग जाए तो काम करना चाहिए बस। काम में कभी, वैसे तो कृष्ण इंटेंशन देखते हैं, फिर हम बोलेंगे भाई हमारा मन तो सेवा में लगता नहीं है, तो काम करो ऐसा
कि कृष्ण, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, उसको देखने का प्रयास मत करो, यू जस्ट एक्ट इन अ वे बाय विच कृष्णा वांट्स टू सी यू। वो आप कुछ ऐसा करो कि कृष्ण देखने की इच्छा करें। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता, आपकी कितनी इच्छा हो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जाना है, तो कितनी सारी वो होंगे कि भाई आप ऐसे नहीं जा सकते, इतने बजे आओ, या कितने सारे लोग होंगे जिनसे आपको पूछना पड़ेगा, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर सोच ले कि मुझे आपसे मिलना है, तो चुटकी में काम हो जाएगा, एक फोन करो, भाई प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं, फौरन आ जाएंगे हम। उसी तरह से कुछ ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण की इच्छा हो कि मुझे, हालांकि देखो भीष्म पितामह महाजन है, लेकिन युद्ध किया था कौरवों की तरफ से, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को याद कर रहे हैं, तो कृष्ण उन्हें याद कर रहे हैं। तो बहुत समझाने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज सारा दिन दुखड़ा रोते हैं कि मुझे राज्य नहीं करना है, मैं राज्य पे नहीं बैठूंगा, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो कृष्ण बोलते हैं कि अब तुमको कैसे समझाऊं, कृष्ण को पता था कि अब कहाँ जाना है, भीष्म पितामह के पास जाना है। तो वो कृष्ण बोलते हैं कि अगर भीष्म पितामह समझे, बोला हाँ पितामह ने मुझे जो भी कहा है ना हमेशा सत्य, वो परशुराम के शिष्य हैं, वो सब कुछ जानते। भीष्म पितामह की आयु 400 वर्ष की थी, तो इतने नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, और 57 दिन से वो शरशैया में तीरों की सेज के ऊपर सोए हुए थे। और वो समय कौन सा था जिस समय का वो इंतजार कर रहे थे, उत्तरायण का समय आया, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलिए अब उस महावीर भीष्म पितामह के पास चलते हैं। 5 पांडव द्रौपदी समेत वो सब सोने के रथ पर बड़े और बड़े बड़े राजसी वस्त्र पहनकर, राज मुकुट पहनकर, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ लेकर वहां पर पर्वत मुनि, भरद्वाज मुनि, वशिष्ठ मुनि, गौतम, अत्रि, सारे ऋषि जो है वो अपने शिष्यों के साथ जाते हैं। और वहां पर परशुराम जो कि पितामह भीष्म के गुरु हैं, वो भी अपने शिष्यों को लेकर जाते हैं, क्योंकि परशुराम के शिष्य हमेशा पूछते थे परशुराम भगवान से कि ना भीष्म पितामह आपके कैसे शिष्य हैं, जो कि आपके साथ ही युद्ध किए थे अंबिका के समय में। तो वो बोलते थे अब चलो तुम सुनो मेरे शिष्य की महिमा को। तो वो जाते हैं सब वहां पर, और सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ जाते हैं पितामह के मुख से और ज्ञान सुनने के लिए। पितामह 12 महाजनों में से एक हैं। आज भगवान महाजन की महिमा को बता रहे हैं कि देखो मेरी बात समझ में नहीं आ सकती, हो सकता है ना, ऐसे होता है। तर्को अप्रतिष्ठो स्मृति विभिन्ना। तर्क मतलब बहस में तो कोई नहीं जीत सकता। अगर हम लोग बहस करने बैठ जाए ना, जैसे अगर हम बोले शिव भगवान बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं, आप अपने तर्क देखो, मैं अपने तर्क दूंगी, तो हम कभी भी जीत नहीं सकते। तर्को अप्रतिष्ठो, बहस में कभी कोई जीत नहीं सकता। और स्मृति विभिन्ना, शास्त्र खोलो तो सब में अलग लिखा है, किसी में शिव महिमा है तो किसी में कृष्ण की महिमा। तो एक साधारण इंसान की जो मति है वो तो भ्रष्ट हो जाएगी कि करूं क्या मैं, कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है पता कैसे चलेगा। तो बताते हैं कि धर्मस्व तत्व निहितम गुहायो महाजनो ये न गता सुखम था, कि धर्म का जो तत्व है उसको समझना इतना सरल नहीं है। इसलिए क्या करना है, इसलिए महाजनो ये न गता सुखम था। जो महाजन है वो जिस रास्ते पर चले हैं वो रास्ता सही है। तो भीष्म पितामह महाजन कौन है, महाजन 12 होते हैं। स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर वैयासकी वयम। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी जो कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण। अगर ईश्वर है तो कौन है, कृष्ण है। फिर उसके बाद शंभु, शिव जी दूसरे महाजन हैं जो कहते हैं आराधना
आराधना परम। अगर भक्ति करनी है तो कृष्ण के पास जाओ। शंभु और नारद मुनि वो तो पंचरात्र में ध्रुव हो या प्रहलाद उनको कृष्ण की भक्ति ही सिखाते हैं। और आज महाजनों में से एक 12 भीष्म पितामह के पास जाते हैं और पितामह को देखकर युधिष्ठिर महाराज फूट फूट कर रोने लगे। ये वो पितामह है जिन्होंने नहला दिया पांडवों को अपने प्रेम के सागर में। पांडवों के पिताजी, 5 पांडवों के पिता महाराज पांडव महाराज हैं। उनकी मृत्यु के बाद अगर 5 पांडवों से किसी ने सच में सिंसियर होकर प्रेम किया तो वो पितामह भीष्म है। भीष्म पितामह को देखा जब उन्होंने ऐसी हालत में, बहुत ज्यादा दुख, उनका जो शरीर था ना, 2 तीरों के बीच में एक उंगली की जगह भी नहीं थी। पूरे शरीर में तीर कैसे लगे हुए थे, यहाँ से तीर घुसा था और पीछे से निकला। आपने कभी, पता नहीं, किसी को अगर सुई लग जाए ना मशीन की सिलाई करते हुए, थोड़ा सा घुस जाए या कोई चाकू कटर या कुछ लग जाए तो हमको पता होता है कितनी पीड़ा होती है। और भीष्म पितामह का पूरा शरीर सैकड़ों बाण लगे हुए थे और वो इतनी पीड़ा में थे। और उस समय जब भीष्म पितामह ने अपने सारे पुत्रों को, पांडवों को इस राजसी वेश में देखा, युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर के राज मुकुट पहने देखा, तो वो इतना खुश हुए कि उनको अपनी पीड़ा ही भूल गई। क्योंकि उन्होंने वचन दिया था अपने पिता शांतनु महाराज को कि मैं तब तक, क्योंकि शांतनु महाराज ने जब भीष्म पितामह को ये वरदान दिया था कि तुम इच्छा मृत्यु, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम मरोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान जब भीष्म पितामह को मिला तब उन्होंने इसी वरदान को अपने लिए श्राप बना दिया, ये कहकर जब तक हस्तिनापुर का राज्य किसी सुरक्षित व्यक्ति के हाथों में नहीं आएगा तब तक मैं मरने की इच्छा नहीं करूंगा। और इस इंतजार में उनको कितना कष्ट भोगना पड़ा। लेकिन आज जब युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्मराज हैं, उनके हाथ में हस्तिनापुर का राज्य आया तो वो बहुत आनंदित हुए। वो सबका स्वागत करने लगे। हाथ तो जोड़ नहीं सकते थे, शरीर पूरा छलनी था, लेकिन नेत्रों से सबका स्वागत करने लगे। भीष्म पितामह जो है वो हर वक्त दुखी रहते थे दुर्योधन के कारण, और आज उनको कृष्ण को देखकर और युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को कृष्ण के साथ देखकर बहुत आनंदित होता है। इससे क्या है, भगवान को याद करने से क्या होता है पता है? सब आपको बोलते हैं ना, जब आप दुखी होगे ना, जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टेंशन आती है, तो हम क्या बोलते हैं? भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो भगवान को याद करने से क्या होता है? दुख तो खत्म नहीं होता है, दुख तो आता ही है। ऐसा नहीं है क्या किसी की मृत्यु हो गई, भगवान को याद करेंगे तो वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दुख खत्म नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से बारिश होती है और हम छतरी पकड़ते हैं तो बारिश से हम भीगते नहीं हैं, उसी तरह से दुखों की बारिश में जब हम कृष्ण की स्मरण की, कृष्ण की याद की छतरी पकड़ते हैं तो वो दुखों की बारिश हमें भीगने नहीं देती है, हम सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए तो कुंती महारानी ने कल कहा था, भगवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब आप सामने आते हो तो दुख याद ही नहीं रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों को देखकर, जैसे ही पांडव रोने लगे भीष्म पितामह की इस स्थिति को देखकर, तो फिर भीष्म पितामह की आंखों से भी जार जार आंसू। उनको अपना कष्ट भूल गया था, लेकिन उनके कष्टों को याद किया कि युधिष्ठिर और पांडवों ने कितने कष्टों को भोगा। और भीष्म पितामह कहते हैं, अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदना यत्र धर्मसुतो राजति गदा प्राणी वृकोदर कृष्ण स्त्री गांडीवं चापं सुहृत् कृष्ण ततो विपद
कष्ट दिया तुम्हें और कितना अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। यद्योयम धर्मनंदना, आप तो धर्म के सुत हो। हमें पता है कष्ट कितने प्रकार से मिलता है, दुख मिलता है ना, तो भगवान को किसी को शौक नहीं है भगवान क्या आपको दुख दे। हमको 3 प्रकार से दुख मिलता है। अगर हमारे मातृकुल में अपराध होता है तो उसका भी कुछ दुख मिलता है। अगर पिता के कुल से अपराध होता है ना तो उसका भी कष्ट मिलता है, और दूसरा अपने कर्मों का कष्ट मिलता है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, आपकी माता कुंती महारानी परम साध्वी, उनसे तो अपराध की कोई सोच भी नहीं सकता। पांडव महाराज जो है वो धर्मात्मा राजा थे, वो भी अपराध नहीं किए, और आप तो स्वयं साक्षात धर्म के अवतार हो। आपने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि आपको दुख, फिर भी अहो कष्टम अहो न्याय, आपके साथ इतना कष्ट। यत्र धर्मसुतो राजा गदा प्राणी वृकोदर, आपके साथ अर्जुन है, भीम है, और इतने सारे शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद भी आप सुहृद कृष्ण ततो विपद। चलो ठीक है, बाकी सब देखा जाए, बोलते ना सारा संसार यदि हमारे अपोज में हो जाए, कृष्ण अगर हमारे साथ है तो कोई भी हमें दुखी नहीं कर सकता। और यहाँ क्या सुहृद कृष्ण, कृष्ण आपके साथ थे, फिर भी रोजाना आपके साथ अन्याय होता था। पांडवों के साथ अन्याय की कोई कमी तो नहीं, कभी जहर खिलाया गया, कभी लाक्षागृह, द्यूत क्रीड़ा हुई, बड़ी सभा में इतने हजारों हस्तिनापुर के हजारों जीवों के सामने ही उनका वस्त्र हरण करने की चेष्टा की गई, कोई कष्टों की कमी तो नहीं थी उनके साथ। सुहृद कृष्ण तो विपद, ऐसा क्यों है? तो भक्त के जीवन में जब कोई कष्ट आता है उसका कारण कर्म नहीं होता। जब हम पहली बार नाम जप करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उसके लिए शास्त्र कहता है नामो हि यावति शक्ति पापनर हरणे हरि, तावत् कर्तुं न कर्तोति पातकं पातकी नरः। नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप एक बार भगवान का नाम जप करते हो तो उस एक नाम से आपके इतने पाप नष्ट हो सकते हैं जितने आप करोड़ों जन्मों में नहीं कर सकते। तो फिर भक्त तो सारा दिन बोलते रहते हैं हरे कृष्णा, फिर उनको कर्मों का रिजल्ट तो नहीं मिलता है, दुख क्यों आता है? भक्तों के जीवन में दुख आता है ना। तो यहाँ पर भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि दुख क्यों आ रहा है। वे कहते हैं सर्वकाल कृतम मन्ये, सर्वकाल कृतम मन्ये, ये सब काल की करामात है। तो मानो युधिष्ठिर महाराज ने बोला काल कौन होता है, उसको मेरे से क्या दुश्मनी है जो ये करता है? तब बताओ तो है कौन वो काल? मैं उसको बोलता हूँ मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तब भीष्म पितामह कहते हैं काल और कोई नहीं, जिसको तुम तुम्हारा भाई समझ रहे हो ना, ये वसुदेव का बेटा है ना जो वासुदेव कृष्ण, वही काल है। कालोस्मि लोकस्यम्, भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, मैं ही काल हूँ। तो ये जो काल है ना असल में वो कृष्ण की उंगली के इशारे पे काम करता है। तो युधिष्ठिर महाराज पहली बार ऐसा सुन रहे हैं क्योंकि कृष्ण के साथ इतना प्रेम था कि कभी लगा नहीं कि कृष्ण भगवान है। फिर बताते हैं भीष्म पितामह एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, आद्यो नारायण, जिस नारायण की तुम भक्ति कर रहे हो ना वो एष वै भगवान साक्षात, ये कृष्ण जो तुम्हारी बुआ का बेटा, ये तुम वसुदेव जी का पुत्र बनकर आपके साथ रहता है ना, वो साक्षात भगवान है। हम ये
असल में भक्त जो होते हैं ना, उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है, चाहे वो, भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों के जीवन को एग्जाम्पल बनाकर साधारण जीवों को शिक्षा देते हैं कि देखो इसने ये क्या, पांडव, कभी कभी हमारे मन में होता है, अरे पांडव तो भगवान के भक्त थे, उनको तो जुआ नहीं खेलनी चाहिए थी, जुआ खेली और जुआ में भी अपनी पत्नी को दाव पे लगाया, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होते भगवान के भक्त। तो वास्तव में ये सिर्फ हमें सिखाने के लिए कि जुआ खेलना कितना बड़ा है। ऐसा सिंधी में चवंदा हो ना कि अगर बहू और बेटी में से बहू को समझाना होता है ना, तो डायरेक्ट बहू को बोलती नहीं है सास, क्योंकि बहू को बोलेगी तो बहू तो शोर करना शुरू हो जाएगी, मैंने थोड़ी किया ये वो, तो वे बहू को नहीं बोलती है, बेटी को बोलती है। कि चमा तो खेती बुद्ध नुआ है ना, दिए के चौना है नहीं, ताकि क्योंकि बेटी है ना मेरी, उसको मैं बताऊंगी तो वो मेरी बात समझेगी, और फिर अगर बेटी अच्छे से भी करेगी ना, फिर भी माँ बोलेगी इसे थोड़ा सही करना चाहिए तुमको, बहुत गंदा है, देखो मैं सिखाती हूँ, फिर बहू बोलेगी कि मैं सही करूँ वरना माँ मुझे भी डांटेगी। तो इस तरह से भगवान को जो सिखाना होता है आम लोगों को, वो अपने भक्तों को एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल उनको बनाते हैं। कृष्ण जो है भक्तों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। वो वैसे तो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जीवन में भक्तों के बहुत सारे दुख होते हैं। कारण क्या है? एक और सुंदर कारण है भक्तों के जीवन में दुख आने का। देखो जब हम भक्त बनते हैं ना, तो हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि हम कृष्ण के निकट जाना चाहते हैं, और जितना हम कृष्ण के निकट जाने की इच्छा करते हैं ना, तो उससे भी ज्यादा कृष्ण के मन में इच्छा होती है कि वो ज्यादा जल्दी आए। तो वो क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। वो कृष्ण क्या चाहते हैं कि इस भक्त की इच्छा है कि वो मेरे पास आए। अब इसके बहुत सारे हिसाब किताब अभी बाकी हैं, तो ये सारे हिसाब किताब की फाइल्स को पूरा करते करते हो सकता है 10 जन्म लग जाएं, हो सकता है 15 जन्म लग जाएं। तो भगवान सोचते हैं कि 10-15 जन्मों के अंदर जो हिसाब किताब पूरा करना है ना, तो जल्दी जल्दी एक ही जन्म में पूरा कर देता हूँ, तो ज्यादा दुख मिलते हैं, ज्यादा संसार को क्या लगता है कि बेचारा भगत बेचारे भक्त हमें कितना दुख है, बेचारा भगत सिर्फ संसार को दिखता है। लेकिन ऐसा बताया गया, जिसने भगवान के चरणों को स्पर्श कर लिया ना, फिर उसके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है। प्रहलाद के जीवन में हमको लगता है कष्ट है, कभी हाथी से पेड़ कुछ लाया जाता है, तो कभी जहर पिलाया जाता है, कभी पहाड़ों से, कभी चट्टानों से, कभी नदी पहाड़ समुद्र में गिराया जाता है। प्रहलाद ने कब कहा कि मैं कितना दुखी हूँ? उसको नहीं लगा, क्योंकि वो तो भगवान की गोद का आनंद महसूस करता है। उन दुखों में भी लगता है कि मैं भगवान की गोद में हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों के हिसाब किताब को जीरो बना देते हैं। तो इसीलिए हमको दिखता है कि भक्त जो है ना, उनके जीवन में दुख है। तो आज इस भगवान जो है यहाँ पर आए हैं, भीष्म पितामह, उनको देख कर कहते हैं, पांडवों को बताते हैं कि वही भगवान आज मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। देखिए तो सही, आज भीष्म पितामह की मृत्यु होने वाली है। भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण की मुझ पर कृपा तो देखो, मेरी मृत्यु के समय वो स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए आए। ऐसा हम सोचते हैं ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ध्यानी हैं, योगी हैं, वो सब दिन रात इसी मृत्यु की इच्छा करते हैं, बस अंत समय में भगवान याद आ जाए। भगवान भी बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में अगर मुझे याद कर लोगे, फिर तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। याद करने से भगवत प्राप्ति। और आज भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं कृष्ण। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे में तो कोई योग
योग्यता नहीं है, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ, मैं तो और भी शत्रुता करके उनके पास आया, युद्ध करता था मैं उनके साथ। ये तो मुझे भगवान दर्शन देने क्यों आए हैं? क्योंकि आप मेरे बच्चे जो हो वो भगवान की भक्ति कर रहे हो। तो जब ऐसे ही हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। हो सकता है कभी कभी माता पिता भगवान के भक्त ना हो, लेकिन अगर उनकी संतान भगवान की भक्ति करते हैं तो संतान की भक्ति को देखकर ही भगवान माता पिता को उद्धार कर देते हैं। इसलिए हमको ये सोचना है कि अगर हमसे भक्ति नहीं हो रही है तो भी अपने बच्चों को भक्ति करने की आज्ञा देनी चाहिए। उनको ना केवल आज्ञा देनी चाहिए बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए भक्ति। जो हमारा वैसे तो उद्धार होने वाला नहीं, हम तो नालायक हैं, कम से कम भगत बच्चे भक्ति करेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कृष्ण को देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तीरों की सेज पर सोया हुआ था और मैं सोच रहा था कि तुम अवश्य आओगे मुझे दर्शन करने देने के लिए, और आज मेरी इस इच्छा को पूरा करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। और भीष्म पितामह कृष्ण को कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितम्, आप प्रतीक्षा कीजिए, हे कृष्ण आप यहीं पर रुकिए, जाना नहीं, इधर ही रुको। तो मानो भीष्म पितामह पूछते हैं कब तक रुकूं? तब भीष्म पितामह से कृष्ण पूछते हैं मैं कब तक रुकूं? तब भीष्म पितामह कहते हैं कलेवरं यावदिदं हिनोम्यः, जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल नहीं जाती है तब तक आप यही प्रतीक्षा कीजिए। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा ये ऑर्डर है क्या मेरे लिए? बोला नहीं, ये मेरे निवेदन है कि बस मेरी आत्मा निकलने वाली है और मैं चाहता हूँ अंत समय में आपके दर्शन करते रहूं। तो भगवान कहते ठीक है, आ ही गया हूँ तो रुकता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कैसा स्वरूप देखना चाहते हो, कौन से पोज में खड़ा हूँ मैं? भगवान तो बहुत बड़े एक्टर है, तो बहुत सारी है ना उसको पोजिंग करना आती है, तो कैसे मैं खड़ा हूँ? तब भीष्म पितामह बोलते हैं पोजिंग करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा नेचुरल जो पोज है ना उसी में खड़े हो। कैसे? प्रसन्न हासा रणलोचनं मुखं मुखाम्बुजोद्यां पथश्रुतवर्षं। प्रसन्न हासा, बस यूं ही हंसते हुए मेरे सामने खड़े रहो और मेरा दम निकल जाए। ये एक ही इच्छा होनी चाहिए कि कृष्ण जीवन में भले जो भी होता रहे, ऊंच है नीच है, दुख है सुख है, जो भी है चलेगा, लेकिन अंत समय में तो मुझे दर्शन देना जरूर आना। ऐसा ना हो अंत समय में मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और याद आ जाए, क्योंकि फिर क्या होगा? यान्ति देव व्रता देवा यौम्यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवर। जिसको याद करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो वही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अंत समय में मुझे बस इतना ही है, जीवन की जब सांस में गोविंद तेरे नाम से लूं, तेरी सी है दिल की आरज़ू, कि अंतिम सांस के समय भगवान हमें याद हो जाए। तो कृष्ण कहते हैं अरे ये तो निकलने की बात कर रहे हैं। जैसे ही भीष्म पितामह ने इनको देखा और बोला कृष्ण रुको, बस मैं निकल रहा हूँ, मेरा आत्मा निकल रहा है। तो कृष्ण ने बोला अरे ये तो जाने की बात कर रहे, मैं तो यहाँ पर क्यों आया हूँ? क्यों आए थे? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की बात नहीं सुन रहे थे, वो दुखी थे कि मैंने अपराध किया है। तो फिर कृष्ण जो है वो युधिष्ठिर महाराज को ऐसे कोने मार के बोलते हैं पूछ लो जो पूछना है, निकल जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैं राज्य नहीं करना चाहता हूँ। तभी भीष्म पितामह बताते हैं कि नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। और फिर सारा जो ज्ञान है, भीष्म पर्व है महाभारत
कुल धर्म क्या है, नीति धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, वो सारी चीजें बताते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन तो फिर भी आता है कि भीष्म पितामह अगर 12 महाजनों में से एक थे, भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने अपोजिट साइड से युद्ध क्यों किया? पांडवों की साइड से युद्ध नहीं किया, बल्कि कौरवों की साइड से युद्ध किया। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि भक्त हमेशा ये सोचता है कि भगवान की इच्छा क्या है। भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब भगवान की इच्छा क्या थी? अधर्मियों का नाश करना, धर्म की स्थापना करना। तो वो जानते थे कृष्ण जो है वो दुष्टों का विनाश करना चाहते हैं और धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। और अगर भीष्म पितामह दुर्योधन की तरफ से युद्ध नहीं करते तो कदापि दुर्योधन ये युद्ध करता ही नहीं, क्योंकि पहला ही तो वो उन्होंने सेनापति भीष्म पितामह को बनाया था। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अगर दुर्योधन की साइड से युद्ध करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? संसार मेरा उपहास करेगा, संसार बोलेगा देखो भीष्म पितामह ने कौरवों की सहायता की, पांडवों। संसार भले मेरी उपहास करे, संसार भले जो भी करे, कहे कि मैं अधर्म का पक्ष लिया, लेकिन अगर वो कहेंगे कि संसार कहेगा कि मैंने अधर्म का पक्ष लिया, मेरा अपमान करेंगे, लेकिन मैं यदि दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करूंगा और कृष्ण की सहायता करूंगा सारे दुष्टों को नाश करने के लिए, और कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैं सारे संसार का अपमान सहने के लिए तैयार हूं। आज तक बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि भीष्म पितामह ने क्यों किया ऐसा। भीष्म पितामह तो सब कुछ जानते थे, 12 माह, फिर भी उन्होंने, असल में भक्त पता है क्या सोचता है? भक्त सोचता है बस कृष्ण खुश हो, इसलिए याचना करते हैं क्षौणी पदत्तम अथवा अकिंचनत्वम नित्यम ददामि बहुमानम अथवापि मानम वैकुंठवासम अथवा नरके निवासम हा वासुदेव मम नास्ति गतिस्तदन्यम्। क्षौणी पदत्तम, अगर तुम मुझे पूरे संसार का राजा बनाओ तो मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। यदि तुम दर भीख मांगता हूँ, भिखारी बनाओ, तो मैं भिखारी बनने के लिए तैयार हूँ। नित्यम ददासि बहुमानम, अगर तुम चाहते हो कि सारा संसार मुझे सम्मान दे, आदर दे, तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा है कि पूरा संसार मुझ पर थूके और मेरा अपमान करे, तो मुझे वो अपमान भी स्वीकार है। वैकुंठ वासम, अगर तुम चाहते हो कि मैं वैकुंठ में जाऊं और वहां पर आनंद करूं, तो मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। वैकुंठ वासम अथवा नरक के निवासम, चाहे नरक में जलने के लिए भेज दो, बस तुम खुश हो जाओ। हाँ वासुदेव, तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, जहां नहीं जाना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे पास बस एक ही चॉइस है, मैं तुम्हें ना भूलूं, मैं सदैव तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ, मैं सदैव तुम्हें याद करता रहूं, बाकी भले जो भी करना चाहते हो करो। तो भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान दिया। वो वीर जब बोलता था तो सब शांत होकर सुनते थे। सारे ऋषि जो भीष्म देव ने जो ज्ञान दिया वो बहुत ही महत्व ज्ञान है, लेकिन अब भीष्म पितामह जो है वो शांत होना चाहते हैं। भीष्म पितामह अब बस अपनी सारी बुद्धि को, सारी मति को एकत्रित करके अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, और इस स्तुति को भीष्म स्तुति कहा जाता है। बहुत ही सुंदर स्तुति है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस भीष्म स्तुति को अंतिम समय में याद पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है, उसको अंत समय में भगवान का स्मरण होता है। इसलिए हमको भीष्म स्तुति जो है उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। बहुत ही सुंदर है, हम उसको अभी देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो भीष्मदेव भगवान से कहते हैं कि कृष्ण, मेरी जो एक पुत्री है, मैं आपसे उसका विवाह कराना चाहता हूँ। भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का क्या मतलब है? जन्म से ब्रह्मचारी थे, वो ऊर्ध्व रहता ब्रह्मचारी थे। वैसे ब्रह्मचारी तो हमने कभी देखे भी होंगे, लेकिन भीष्म पितामह और साधारण ब्रह्मचारियों में क्या अंतर है कि साधारण ब्रह्मचारी बनते हैं, फिर वो घर गृहस्थी को छोड़कर मंदिर में ज्यादातर रहते हैं या फिर मंदिर में सेवा करते हैं। भीष्म पितामह पूरे राज्य में रहते थे, संपूर्ण वैभव था उनका। ऐसा अद्भुत उदाहरण ब्रह्मचारी का पूरे किसी शास्त्र में नहीं मिलता। राजभवन के राजसी वैभव, उसमें रहकर खुली आंखों से उन्होंने सब कुछ देखा और किसी भी तरह से उनके हृदय में कोई आकर्षण था ही नहीं। और ऐसे भीष्म पितामह आज कह रहे हैं कि मेरी एक पुत्री है, मैं उसका विवाह आपसे कराना चाहता हूँ। सारे ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं, सब आंखें फाड़ के, भीष्म पितामह की पुत्री, उन्होंने तो कभी विवाह नहीं किया, तो पुत्री कैसी हो सकती है? तभी भीष्म पितामह कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, वे कहते हैं, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपि युष्यद्भव प्रवाह। तो वो कहते हैं, हरे कृष्ण, भीष्म पितामह बोलते हैं, पुत्री जो है वो मेरी बुद्धि है, वो मेरी बुद्धि है, उसका विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूँ। वास्तव में जो हमारी बुद्धि है ना, वो ही हमको भटकाती है, कभी यहाँ जाती है कभी वहां। बुद्धि क्या है? वो सारथी है, मन लगाम है, ये इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं, शरीर एक रथ है। वास्तव में हमारा ये शरीर रूपी रथ इंद्रियों के घोड़ों के कारण कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, क्योंकि बुद्धि जो है वो अच्छे से मन रूपी लगाम को पकड़ती नहीं है। तो अगर बुद्धि में भगवान को सारथी के रूप में बिठा दिया जाए ना, तो फिर हम कभी कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते। अर्जुन ने ऐसा ही किया, सारथी की जगह पर किसको बिठाया? कृष्ण को बिठाया। और जब कृष्ण सारथी की जगह पे आ गए तो विजय उनके पास। तो फिर हम सोचें कि भाई कृष्ण तो अर्जुन के समक्ष थे, तो उन्होंने बिठा दिया, हम कैसे बिठा, हमारा तो रथ भी नहीं है। अरे रथ ये शरीर है, और कृष्ण आज भी हरि नाम के रूप में हमारे साथ हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10 में भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो प्रेम के साथ मुझे भजन करेगा, अर्थात हरि नाम का आश्रय लेगा, उन्हें क्या करूंगा? ददामि बुद्धि योगम, उसकी बुद्धि को मैं पवित्र कर दूंगा और वो सरलता से मेरे पास आ जाएंगे। तो कहते हैं, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि। अब जो अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर आए हैं तो बताते हैं कैसी है? वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई वासना नहीं है, इच्छा नहीं है। वो भगवती सात्वत पुंगवे, वो आपको प्राप्त करना मैं चाहता हूँ, आप उसको प्राप्त करो। स्वसुखम उपजते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति, वो बस
प्राप्त करके उसको आनंद मिले आपको। तो मानो भीष्म पितामह की ये बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि आप चाहते हो कि आपकी पुत्री मुझसे विवाह करे, उससे पूछा है बेटी का। असल में बेटी से जरूर पूछना चाहिए, जीवन तो उसको गुजारना है ना। तो कृष्ण पूछते हैं कि आपने उससे पूछा है क्या मैं उसको पसंद लगता हूँ? ऐसा नहीं वही रिजेक्ट कर दे, पिताजी ने जबरदस्ती शादी करा रहे। तो भीष्म पितामह कहते हैं ऐसा कौन होगा त्रिलोकी में जो आपसे विवाह करना नहीं चाहता? क्यों, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं? तो भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम रविकर गौरवराम भरम ददाने वपुरलुककुले वृताननाब्जं विजय सकीर्ति अस्तु मे नवद्या। भाई एक कन्या क्या चाहती है? सबसे पहले हैंडसम होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो त्रिभुवन कमल, आपसे ज्यादा सुंदर त्रिभुवन में और है कौन? धमाल वर्ण, आपसे ज्यादा हैंडसम और कौन है? आपका मुख कितना रवि कर गौर, भगवान का मुख जो है वो कमल की तरह है और चंद्र नेत्र कमल की तरह है, अदर कमल की तरह है। भगवान की मुस्कान, भगवान पूरा मधुराधिपति अखिलम मधुरम, वो तो मधुर है और इतना सुंदर पीतांबर पहनते हैं, उनसे सुंदर कोई है नहीं, तो फिर वह कैसे कोई मना करेगा? तो भीष्म पितामह कृष्ण बोलते हैं कि भीष्म पितामह आप तो वैरागी हैं, आपका मन मुझ में कब लगा? मतलब आपको तो ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती नहीं है, तो आपको मुझ में कैसे मन लग गया? तभी बोलते हैं मैं वैरागी तो हूँ लेकिन मैं शूरवीर हूँ। और शूरवीर जो होता है वो जब सामने किसी और एक्स्ट्रा शूरवीर को देखता है तो उसका मन आता है। और मैंने जब तुम्हें पहली बार उस युद्ध भूमि में देखा था, कब? युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्यलं कृतास्य मम निशितशर विभिद्यमानं त्वचिविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधितुरगर, युद्ध के समय जब घोड़ों को जोर जोर से चलाते थे और घोड़ों के टापों से जब धूल उड़ती थी वो आपके घुंघराले भालों पर आती थी, और उसके बाद आप इतना बिजी थे मेरे ऊपर तीर चलाने में, तो फिर लेता श्रम, आप इतना तीर तो अर्जुन चला रहा था लेकिन अर्जुन के उस रथ को सुरक्षित रखने के लिए कभी आप इधर तीर चला रहे हो, कभी आप उधर चला रहे हो, और उस समय आपको परिश्रम के कारण पसीने की बूंदें उन घुंघराले भालों की तरफ आती हैं तो इतनी सुंदर लगती हैं। और जब मैंने तीर चलाया अर्जुन के ऊपर और जब वो तीर तुमने अर्जुन तक नहीं पहुंचने दिया, आपका जो कवच था मम निशित शर विभेद्यमानम, आपका कवच मेरे तीर से बिध गया। और आप तो संपूर्ण जीवों की आत्मा हो, लेकिन वो कवच जब टूटा है और आपके शरीर से ब्लड निकल रहा है, वाह क्या तो सीन था, वो मुझे बहुत याद आ रहा है। और भी वो बताते हैं कि जब पहली बार आप जैसे ही युद्ध स्थल में आए थे और उस समय आपने क्या बोला था अर्जुन को? अर्जुन ने आपको कहा कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। तो आप कृष्ण अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हो। वो भक्त आपको कभी बोलते हैं मेरे रथ को चलाओ, तो उनका रथ चलाने के लिए ड्राइवर बन जाते हो। कभी बोलते हैं मेरा संदेश लेकर जाओ, तो वो संदेश लेकर। कितना प्रेम करते हो आप अपने भक्तों कि अपने भगवत्ता को भूल जाते हो कि मैं भगवान हूँ, मैं थोड़ी ना इनके आदेश का पालन करूंगा। और
अर्जुन के रथ को की रक्षा तो आपने अपने कुटुंब की तरह की। वे कहते हैं विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतय रश्मिनता चले क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुक्षु यमिहनीक्षतागता स्वरूप। किसी कुटुंब विजय रथ कुटुंब आततोत्रे, जिस तरह से कुटुंब की रक्षा करने के लिए ना जो पिता होता है वो हर काम करता है, अच्छा भी करता है, कभी कभी गलत भी कर देता है, भाई करना ही है उसका पालन करने के लिए। उसी तरह से अर्जुन के रथ को तो आपने अपना कुटुंब मान लिया था। एक बार क्या हुआ, कर्ण जो है उसने बहुत ही भयंकर अस्त्र देवताओं की उपासना करके प्राप्त किया था, और वो अस्त्र जो है उसने अर्जुन के लिए रखा था कि अर्जुन को जब मैं, और उस अस्त्र को ये था कि वो अपना लक्ष्य को भेदेगा और उसके ऊपर जिसके ऊपर चलाया जाएगा उसकी मृत्यु होगी। तो ये अस्त्र कर्ण के पास था और कृष्ण उसको जानते थे। अब जैसे ही कृष्ण और अर्जुन का रथ आता है, यहाँ से अर्जुन का रथ आता है, कर्ण ने अपना वो तीर निकाला है और जैसे ही लक्ष्य सांधा है अर्जुन की गर्दन को, कृष्ण को तो पता था कि ये तीर अगर अर्जुन को लग गया तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, उसी समय जोर से अपना पैर जो है ना वो रथ पर ऐसे जमाते हैं। इतना जोर कृष्ण जो है त्रिलोकी का भार लेकर इतना जोर से रथ पे पैर जमाते हैं तो सारे जो घोड़े हैं ना, घोड़े सीधे खड़े होते हैं ना, घोड़े घुटने के ऊपर नीचे बैठ जाते हैं, घोड़े नीचे बैठ जाते हैं तो रथ नीचे चला जाता है, रथ नीचे चला जाता है तो अर्जुन का जो सर है वो भी नीचे चला जाता है। वो तीर जो यहाँ पर लक्ष्य सांधा था अर्जुन के गर्दन की बदली में उसके मुकुट को उड़ा देता है। और इस तरह से अर्जुन बचा। तो कृष्ण जो है वो अर्जुन को बचाने के लिए कुछ भी किए। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अगर भगवान की शरण में है ना तो त्रिलोकी में कोई हमारा अहित कर ही नहीं सकता, हमारा बुरा हो ही नहीं सकता यदि भगवान जो है वो हमारे साथ है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ना केवल आपने अर्जुन को प्रेम किया बल्कि मैं तो आपसे कभी भी आपकी भक्ति भी नहीं करता हूँ, आपकी शत्रुता की, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ कितना प्रेम किया वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मेरी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा क्या थी? भगवान ने कहा था हे अर्जुन इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जब शस्त्र ना उठाने का मैं सारथी तो बनूंगा लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा था, सेनाएं तो मर रही थी लेकिन पांचों पांडवों को कोई भी क्षति नहीं पहुंच रही थी। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गए, बोला आप तो युद्ध सही कर ही नहीं रहे हो, हम हमारे सेनापति हो और शायद तो लगता है तुम पांडवों की ले रहे हो, तो पांडवों को तो कोई क्षति पहुंच ही नहीं रही है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, मैं तो युद्ध ईमानदारी से कर रहा हूँ और कल के दिन में मैं ऐसा भयंकर युद्ध करूंगा, या तो 5 पांडवों में से एक की मृत्यु होगी या कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। और जब भीष्म पितामह आए हैं युद्ध स्थल में और जब वो तीर चला रहे हैं, इतनी ज्यादा भयंकर तीर चल रहे हैं, एक के बाद अर्जुन की सारी गांडीव धनुष की प्रतिज्ञा टूट जाती है, सारे तीर खत्म। और उस समय अर्जुन जब भीष्म पितामह को तीर नहीं चला सकते क्योंकि अर्जुन बहुत प्रेम करते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है वो नीचे उतरते हैं, रथ से शेर की तरह जंप करते हैं और नीचे एक रथ का पहिया होता है और रथ के पहिए को लेकर ऐसे भीष्म पितामह की ओर लेकर आते हैं। भीष्म पितामह अपने हाथ से धनुष और बाण रख देते हैं, बोलते हैं मैं हाजिर हूँ, आप मेरा वध कर दीजिए भले, लेकिन आज मैंने आपकी प्रतिज्ञा को तो तोड़ ही दिया। टूटे रथ के पहिए को चक्र बनाकर मेरी और
तो भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना करते 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 भीष्म पितामह जो है वो अपने प्राण त्यागते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस दुनिया में जीवन त्यागने का अद्भुत आर्ट सिखाते हैं भीष्म पितामह, कि खाली हमको जहाँ पर भी जो भी इंस्टीट्यूट है आज हमें जीना सिखाते हैं, संसार में कैसे भोग करें, कैसे हम अय्याशी करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन मिले, कैसे ज्यादा से ज्यादा संसार का भोग करें, यही सिखाते हैं। लेकिन शास्त्र हमें बोलता है कि आप जो है वो कैसे मरना है वो भी सीखना है। वास्तव में तो वही कला है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जीवन है, ये जीवन पूरा जीवन एक प्रिपरेशन है और डेथ जो है वो एग्जामिनेशन है। जैसे हम पूरे साल में पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में जो करेंगे ना उसी से मार्क्स मिलेंगे, उसी तरह से जो कुछ हम पूरे जीवन में याद करें या करें या जो भी कुछ करें, एग्जाम डेथ के टाइम पर हम जो सोच रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी के अनुसार ही हमको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो तैयारी तो हमें मृत्यु की करनी चाहिए। तो यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग तो सीखते हैं, यहाँ पर आर्ट ऑफ डेथ सिखाया जाता है। तो हमको लगेगा भाई भीष्म पितामह तो लकी थे ना, द्वापर युग में थे तो वो तो भगवान को बुलाए और भगवान आ गए। अभी तो हम तो कलयुग के भयंकर युग में हैं, तो हमें कौन सिखाएगा आर्ट ऑफ लिविंग? अगर सीख भी लिया तो आर्ट ऑफ डेथ जो है उस समय भगवान थोड़ी ना आएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कैसे मरना चाहिए। वृंदावन की सुंदर नगरी में चारों ओर भक्त हरिनाम का संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात बार बार याद करके रखने की है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जहाँ भगवान का नाम है वहीं भगवान है। इसलिए हमें सदैव हर समय हर वक्त भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 9 में कहते हैं कि आपको क्या करना, हर वक्त आपको मेरा स्मरण करते रहना है। हर वक्त आप मुझे याद करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धज। जीवन में युद्ध हम सबको करना है, खाली अर्जुन का युद्ध नहीं है। हो सकता है तीरों और तलवारों से हमें युद्ध ना करना पड़े, लेकिन जीवन ही एक युद्ध है और भगवान का यह आदेश है, इस युद्ध को कैसे करो, माम अनुस्मर, पहले मेरा स्मरण करो उसके बाद युद्ध करो। तो कभी कभी हमारे मन में ये भी आता है भाई हम नाम तो जपेंगे जब भगवान की कृपा हो। ये सबसे बड़ा ढोंग है जब हम ये सोचते हैं भगवान की कृपा होगी। भगवान ने तो कृपा कर दी है, मनुष्य जन्म दिया, बुद्धि दी है, शास्त्र दिए हैं, अब भगवान की कृपा हो गई, शास्त्र भी मिल गए, गुरु भी मिल गई, नाम हमें जपना है। ऐसे महाराज तो ये बोलते हैं, क्या अगर आप लोग है ना भोजन खाते हो तो उसके लिए भगवान आपको लेटर लिखते हैं? आप सिनेमा जाते हो उसके लिए क्या भगवान आपको परमिशन देते हैं? आप कोई अपराध, वो सारी काम आप अपनी मर्जी से करते हो। बाकी नाम जप करने के लिए जब भगवान की कृपा होगी, ये केवल ढोंग है। हम मनुष्य बने, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, इसका एक ही कारण है कि अब भगवान सबके बहुत हो गया। ये कुत्ते बुलियों की तरह जीना छोड़, आहार निद्रा भय मैथुन तो कुत्ते जानवर भी करते हैं। अब मनुष्य बनाया है तो मनुष्य का क्या काम है? मनुष्य का एक ही काम है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो सारे योनियों में प्राप्त करना मुश्किल है, इस मनुष्य योनि में केवल नाम जप करने से मिल जाएगा। तो कितना सरल है भगवत प्राप्ति करना। तो हमें अपने से सिंसियर होना है और ये निश्चय करना है कि इसी जन्म में हमें कृष्ण को प्राप्त करना है। थैंक यू सो मच। अब हम एक ब्रेक लेंगे, उसमें हम भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद वापस से स्टार्ट करेंगे आधे घंटे के बाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।